अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 4। और ये याद रखिएगा कि ये तमाम कोर्सेज़ और तमाम लेक्चर्स हमारे आईटी से रिलेटेड हैं और आईटी कोर्स जो हमारा साथ साथ चल रहा है उसके अंदर ये एमएस वर्ड के लेक्चर्स भी शामिल हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपना चौथा लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर का मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कुछ इसके फ्रंट के बारे में बताया था, डैशबोर्ड जिसमें टेम्पलेट्स थी, करंट या यूँ कह सकते हैं रिसेंट जो हम डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं वो चीज़ें थी। हमने कुछ चीज़ों पर काम किया, फ़ॉन्ट पर काम किया। अभी हमारे पास है जी होम का टैब, और होम के टैब में अगर आप देखें तो हमें ये मुख्तलिफ़ हेडिंग्स नज़र आती हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ वगैरह। तो इनको हम ज़ाहिर है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें फ़ॉन्ट में से रहती हैं जो ये फ़ॉन्ट का सेक्शन है, तो इनको भी हम टच कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ पाकिस्तान। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि इजीली जो है ना वो सामने विजिबल हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो साइज़ होता है ना उसकी आखिरी हद 72 होती है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी इसका साइज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं बड़ी आसानी से। उसका तरीका ये होता है कि यहाँ कीबोर्ड से इसको बैक स्पेस करें और 72 की जगह कोई भी साइज़ दे दें, जैसे 80 दे दें, अप्लाई हो जाएगा। सॉरी, ये टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं था, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट होना ज़रूरी है। 90 कर देते हैं या कोई भी साइज़, या इससे कितना ही बड़ा करना चाहें 140 कर दें तो वो उतना अप्लाई हो जाएगा। शॉर्टकट इसकी ये, आप जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहें तो देखें यहाँ हो रहा है, छोटा करना चाहें तो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, कीबोर्ड की शॉर्टकट है कंट्रोल और स्टार्ट ब्रैकेट, इससे कम होगा और जो क्लोज़ ब्रैकेट होती है उससे ज़्यादा होगा। ये ब्रैकेट मैं बता रहा हूँ, ब्रैकेट ये वाली होती है क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ब्रैकेट्स में। सो बेसिकली ये वाली ब्रैकेट्स हैं। ये जो है ये स्टार्ट है, जैसे कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज। और सिमिलरली अगर आप इसी को ले लें तो दूसरा अगर आप करेंगे ये वाला, सॉरी ये वाला, तो ये इंक्रीज कर देगा फॉन्ट साइज। तो ये बेसिकली इसकी शॉर्टकट्स हैं दो, कंट्रोल प्लस ये वाली जो ब्रैकेट है ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं या ब्रैकेट भी कहते हैं। वेयर एज जो ये वाली होती हैं इनको करली ब्रैकेट्स कहा जाता है, या इसके अलावा इनको ब्रेसेस भी कहा जाता है। कीबोर्ड के लेक्चर में आप मेरे देख सकते हैं, ये आईटी का पढ़ा हुआ है, उसमें तमाम कीबोर्ड की कीज़ को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। उन पर काम करना, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई हैं। कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये 3 ऑप्शन कौन सी हैं। देखें, ये तो सिंपल फ़ॉन्ट का कलर है। आप यहाँ से कोई भी जब कलर सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। आप अलग अलग कैरेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ए वाला कैरेक्टर सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह IS है, इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये ए है, इसको कर सकते हैं। कोई भी कलर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली आपका जो है ना ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट का कलर। सारे को सिलेक्ट करके आप एक ही दफ़ा सारा इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दें। अब आ जाता है ये हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर में ये होता है कि आप इसके अंदर बैक एंड पर कोई भी हाईलाइट कलर दे सकते हैं जनाब, और इसके ज़रिए ये होगा कि जनाब ये जो टेक्स्ट है आपका और हाईलाइट है ये इसकी वजह से प्रोमिनेंट हो जाएगा। जैसे अक्सर हम कॉपीज़ में या बुक्स में किसी ख़ास टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइटर को फेर देते हैं, उसे हम प्रोमिनेंट कर देते हैं या उसे मार्क कर देते हैं। अच्छा जी, इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल Z से अंडू हो जाता है, कंट्रोल प्लस Z, ये एक और शॉर्टकट है, इसको भी नोट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस Z ये कर देता है अंडू। और अगर रीडू करना हो तो कंट्रोल Y है। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ, जैसे लेट सपोज मैंने इसके ऊपर ये हाइलाइटर किया लेकिन मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका कंट्रोल Z होगा, जिससे ये ख़त्म हो जाएगा आखिरी वाला एक्शन। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर मैंने हाइलाइटर लगाया तो फिर मुझे अगेन इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से जाकर मुझे हाइलाइटर को नो कलर करना है। तो ये तब प्रोसीजर आएगा आपका जब आपने कोई बहुत सारे उसके बाद भी एक्शंस परफॉर्म कर लिए हैं और अंडू से फिर ये नहीं होगा।
चलें जी, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर क्या मौजूद है। यहाँ पर भी टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, इनको इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन होता है चेंज केस। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब किसी भी टूल पर आप माउस कर्सर को या माउस पॉइंटर को फोकस करेंगे तो उसके साथ एक टिप आएगी। इस चीज़ को या इस टिप को कहते हैं टूल टिप। अब यहाँ से आप अपर केस ले लें, आपकी मर्ज़ी है, लोअर केस ले लें। इसके अलावा आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं तो जितने वर्ड होंगे उनमें से हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। महाराज जी, इसको मैं ऑल कैप्स कर लेता हूँ, यानी अपर केस। उसके बाद देखता हूँ यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है। यहाँ पर देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जो वर्ड आर्ट के होती हैं और वर्ड आर्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डिनरी टेक्स्ट को। जैसे लेट सपोज ये वाला मैंने कर लिया है। इवन बाद में कलर भी अप्लाई हो जाता है, ये मसला नहीं है कि आप कलर नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन वर्ड आर्ट एक अलग से अप्लाई हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक 3D शेप आ रही है और इसमें बाद में आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कलर एक अलग से चीज़ आ जाएगी। आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ समझ आ रही है। इसी तरीके से आप शेडो का कोई इफ़ेक्ट इसको दे सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का शेडो देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये वाला है, देखें, तो ये टेक्स्ट का शेडो हो जाएगा। और इसमें बेशुमार इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ हमने बनाई है। ये देखें, अब इसमें ये रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन का ये इफ़ेक्ट है। तो आप ख़ुद भी इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें अगर कोई आपने ऐसा डिज़ाइन बनाना हो जो इसमें से ना बन रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस तरह का कोई इफ़ेक्ट अब आया इसमें मौजूद है या हम कर सकते हैं या नहीं। तो वो ज़ाहिर है आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद उसमें से आपके क्वेश्चंस भी निकलेंगे, आपको समझ भी आएगी। तो मेरा मकसद तो सिर्फ ये होता है कि यहाँ तक मैं बेसिक्स आपको इसकी बता देता हूँ। जो शुरू के हमारे ज़ाहिर लेक्चर्स हैं MS वर्ड के, उसमें ज़ाहिर हमने इसकी बेसिक्स, इसकी जो मुख्तलिफ कमांड और ऑप्शन हैं उनको समझना है कि कैसे काम करती हैं। और फिर इंशाल्लाह अगले फ़ेज़ में हम इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जैसे CV कैसे कंपोज होती है, या इसके अलावा लेटर हेड्स, इसके अलावा मेमोरेंडा और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ग्लो का इफ़ेक्ट है, आप ग्लो करवा सकते हैं इसको, बॉर्डर को इसके यहाँ से इसमें ग्लो आ जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा या समझ आएगी जब आपका कोई अलग से कोई टेक्स्ट होगा। जैसे मैं एक और टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, ये देखें, अब इसमें वही तरह का इफ़ेक्ट आ गया क्योंकि वो चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं कैसे ख़त्म करूँगा? इसको ख़त्म करने के लिए ये होता है कि या तो आप एक सिंपल सा आप इफ़ेक्ट ले लें वहाँ से, या इसको फिर आप नए सिरे से आप चला लें। बहरहाल ये मैंने इधर से ले लिया था। अब ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको मैं अगेन अपर केस कर लेता हूँ। लेट्स सी, इसको मैं ग्लो का इफ़ेक्ट यहाँ से देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा जी। ये वाला इफ़ेक्ट जो है, चेक करें, ये इसका ग्लो इफ़ेक्ट आ गया इसके बॉर्डर पर। और जाहिर है कि अब ये जो इफ़ेक्ट होता है ये इसके ऊपर हमने जो अप्लाई किया है, इसका मकसद होता है कि टेक्स्ट को कोई क्रिएटिविटी या कोई 3D इस तरह का खूबसूरत सा इफ़ेक्ट दिया जाए। तो ये तो है जी फ़ॉन्ट के अंदर चीज़ें अब तक की। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास फ़ॉन्ट में क्या मौजूद है। यहाँ पे आपको ये एक्स केयर नज़र आ रहा होगा, ये एक्स के नीचे बेस नज़र आ रही होगी, और ये चीज़ें कैसे काम करती है। देखें, सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई मैथ की इक्वेशन टाइप करनी है और उसके अंदर आपने इस तरह से एक्स केयर जो है ना वो दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एनहांस कर लेता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसका ये जो 2 है, इसको थोड़ा सा कम करना होगा हमें। ये कम करेंगे, कम करने के बाद ये एक्स केयर वाले पर क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इसको इसके टॉप पे लेके जाना चाहते हैं फिर आपको इसको इंक्रीज़ करना होगा। ये देखें, तो ये एग्जैक्टली आपका जो है ना वो इस तरह से बन जाएगा। अगर आपने बेस में लेके चलना है तो आप इसको यहाँ से बेस वाले को लेके चलें, जैसे हम अक्सर देखते हैं। हमने ये चीज़ें कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे ये कुछ डिजिट्स हैं 0 1 1 1 0, तो इसकी बेस है 2। तो यहाँ पर बेस के लिए 2 को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। 2 को सिलेक्ट करके ये बेस को क्लिक करूँगा तो ये 2 इसकी बेस में चला जाएगा। मज़ीद अगर इसको एनहांस करते हैं तो ये इफ़ेक्ट और बेहतर हो जाएगा, या इसको आप अगर छोटा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो उससे ज़्यादा आपका एनहांस रहेगा। ये देखें, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब उसके साथ बेस ज़्यादा बेहतर लग रही है। ये नहीं, सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ माशाल्लाह समझ आ रही है कि किस तरीके से ये काम होता है। ये स्केयर वाला, और ये जो है ना ये स्ट्राइक थ्रू है। इसका मतलब है कि ये सिंपली आप जो है ना कोई टेक्स्ट टाइप करें, जैसे
मैंने ये लाहौर टाइप किया, एल ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटो करेक्ट में होती हैं। अच्छा, अगर आप ये देखें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं इस तरह के, आप अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू, यानी वर्ड्स में से ये जो है ना एक लाइन थ्रू हो जाएगी। ये बाज़-औक़ात इसलिए हम करते हैं कि हम टेक्स्ट डिलीट करने की बजाय उसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है अगला बंदा जो है ना, जो समझदार है, जिसको पता है, उसे पता चल जाता है कि जनाब ये जो स्ट्राइक थ्रू हुई है इसका मतलब ये डिलीटेड टेक्स्ट है, लेकिन इस बंदे ने डिलीट नहीं किया, छोड़ दिया है सिर्फ, ताकि ये कि बाद में हम देख सकें कि ये वाला जो टेक्स्ट था ये रेलिवेंट था, ये डिलीटेड था, तो ये शामिल नहीं है टेक्स्ट के अंदर। बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर हम इफेक्ट्स की तरफ जाएं तो ये अदनान का टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से इटैलिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये स्लांटेड हो जाएगा यानी तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन आपको पता ही है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अभी जो अंडरलाइन आ रही है वो आ रही है इसके मिस्टेक्स की वजह से, प्रूफ रीडिंग, वो आपको मैंने पहले भी बताया था। आपने इधर से जाकर इसको इग्नोर कर देना, इग्नोर ऑल कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये सारे इग्नोर आपके हो जाएंगे, ये देखें। अच्छा जी, अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं जी, हम कोई भी सिंपल अंडरलाइन का इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर अलग अलग कैरेक्टर्स पे लगानी हो, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने अपना नाम टाइप किया है और ये एक ही अंडरलाइन है तीनों वर्ड्स के नीचे, या तीनों ये जो मेरे नाम के हिस्से हैं इनके नीचे। मैं अलग अलग चाहता हूँ कि ये ब्रोकन हो, लेकिन अलग अलग यानी कि वर्ड के नीचे आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जी, इसके लिए आप इसके साथ क्लिक करेंगे यहाँ पर और मोर अंडरलाइन ऑप्शंस में आप जाएं। मोर अंडरलाइन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अंडरलाइन का जो स्टाइल है वो कौन सा लेना है। यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ड्स ओनली, तो ये वर्ड्स ओनली सेलेक्ट करके ओके करना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आएगी, बाकी अंडरलाइन नहीं आएगी। यानी कि आप इसके बाद जैसे आप सेंटेंस टाइप करें, जैसे आई एम अ बॉय, तो अभी देख सकते हैं कि हर वर्ड के नीचे अलग अलग अंडरलाइन आ रही है, लेकिन पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन नहीं है, जैसा कंटिन्यूस अंडरलाइन थी। सो ये चीज़ भी आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई है। और मज़ीद इसमें जो ऑप्शंस होती हैं, अगर आप मोर अंडरलाइंस में जाएं तो आपके सामने ये फ़ॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इधर और भी बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाती हैं, जैसे फ़ॉन्ट का कलर है कोई दे सकती हैं, और इवन अंडरलाइन का कलर भी आप दे सकते हैं, जैसे येलो में मुझे चाहिए, और ये यहाँ से देख सकते हैं जी, यानी किसी भी कलर की अंडरलाइन आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अब आते हैं इस तरफ, ये देखें जी, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये होता है कि जनाब आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर कर दें, तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे वापस आ जाएगा, तमाम फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। आसान था, आई एम श्योर। ये फ़ॉन्ट का सेक्शन जनाब हमारा क्लियर हो गया अब तक इस वीडियो या इस लेक्चर के अंदर। अब हम चलते हैं अपने क्लिप बोर्ड की तरफ। इससे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ आपको बता देता हूँ कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। देखें, क्लिप बोर्ड जो होता है ना, is the temporary memory portion of MS Word, या कोई भी आप कह सकते हैं, बल्कि मैं कंप्यूटर कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर है, या बल्कि विंडोज़ कह सकता हूँ, क्योंकि विंडोज़ का ये फीचर है, विंडोज़ में भी होता है। ये टेम्परेरी मेमोरी पोर्शन होता है, और इसमें किस तरह का डाटा होता है, ये जनाब कीप करता है, यानी कि कीप्स ऑल द डाटा that has been copied or cut, बल्कि यहाँ इधर का वर्ड आना चाहिए, इधर, that has been either copied or cut, यानी कि अगर आप कोई भी ऑप्शन जो है, कोई भी चीज़ उसे कट या कॉपी करते हैं तो ये उसके अंदर सेव कर लेता है, बाद में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पेस्ट के ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल और ये मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे ज़रा अभी हम काम करेंगे कि कैसे काम करता है, वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, कॉपी किया, और इसके बाद यहाँ पर मैं गया जी, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। यहाँ मैं क्लिक करूँ, जितनी बार करूँगा तो ये पेस्ट होता जाएगा। अगर मैं इसके ऑप्शंस में जाता हूँ, यानी ये पेस्ट स्पेशल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, कीप सोर्स, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, तो ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। इसमें होता ये है कि अगर आपने सोर्स से जो फॉर्मेटिंग कॉपी की है वो वैसे ही फॉर्मेटिंग रखेगा। अच्छा जी, बार मैं पेज स्पेशल में जाता हूँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा
कि किस तरह का मैंने करना है। तो मैं इसको अगेन किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के शक्ल में मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, ये शक्ल में पेस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये पूरा एक पेज की सूरत में आ गया है। इसको क्लोज़ कर देते हैं जी। अब इसके बाद आपको मैं अगली चीज़ बताता हूँ कि लेट सपोज़ अगर आपने कोई टेक्स्ट कट किया हुआ है, आप उसको लेकर चलना चाह रहे हैं, तो वो आपने ज़ाहिर है कि उस सूरत में वो ये होगा कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन में से गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने कट किया है, उसके बाद आप कर्सर को जहाँ भी लेकर जाएंगे, इंसर्शन पॉइंट जिसको कहते हैं, इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पर मैं बल्कि टाइप भी कर देता हूँ, इंसर्शन पॉइंट। तो ये इंसर्शन पॉइंट होता है जनाब, इसको आप जहाँ भी लेकर जाएंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे तो वो जो टेक्स्ट जहाँ से आपने कट किया था यानी मूव कर दिया था, कट या मूव एक ही चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या करता है जी, ये भी आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर कोई किसी किस्म का आपने फॉर्मेटिंग का स्टाइल अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और उसके बाद बाकी कोई और टेक्स्ट है किसी और अंदाज का है, उसको मैं कोई फॉर्मेट देता हूँ, जैसे ग्लो का कोई दे दिया और ये यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पर जाऊँगा। ये देखें फॉर्मेट पेंटर आपको समझ आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है तो ये इसके ऊपर भी यही अप्लाई हो जाएगा। सबसे आसान चीज़ है, आप एक टेक्स्ट का स्टाइल या फॉर्मेट दूसरे पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो ये पेस्ट यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बाकी इसमें जो पे स्पेशल और ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम आने वाले लेक्चर में साथ साथ करेंगे, क्योंकि पे स्पेशल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो कि हम बाहर से लेकर भी आते हैं, एक्सेल वगैरह से डाटा, तो वहाँ पर भी ये पे स्पेशल काम आएगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। पैराग्राफ के अंदर आप आ जाए, यहाँ पे तो वही है, सेंटर अलाइन करना है टेक्स्ट को, राइट अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको मिल जाती है। इसका काम ये होता है जब आप कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे लेट सपोज़ मैं बना रहा हूँ फर्नीचर के अंदर अब मैं मुख्तलिफ़ तरह की ज़ाहिर लिस्टिंग कर रहा हूँ, जैसे कि है चेयर, इसी तरह है टेबल, फिर उसके बाद है ट्रॉली, इसके अलावा लेट सपोज सोफ़ा, कोई भी चीज़ ऐसे मैंने इसमें दी है। तो फर्नीचर तो हेडिंग है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चेयर, टेबल और सोफ़ा और ट्रॉली, ये जो है इसके ज़ाहिर मंदरजात या इसके कंटेंट्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से, अब ये जो आपको पैराग्राफ का सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट दूंगा, ये जो बुलेटेड स्टाइल है तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं एंटर करके नीचे ले आता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। कलर में आपको थोड़ा सा इशू आ रहा होगा क्योंकि वो कलर जो है ना वो इसका थोड़ा सा यहाँ से चेंज हुआ है। तो बाकी आप टेक्स्ट का पूरा चेंज जो है ना वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो चीज़ है ये आपको पता है वैसे भी यहाँ से अप्लाई हुई थी, आप इसमें जो भी वो करना चाहेंगे वो तो आपको पता है वहाँ से वो अप्लाई हो जाता है। जैसे ग्लो है, अब ग्लो में से मैं सब के ऊपर ये लगा देता हूँ तो ये सब देखें टेक्स्ट और उसके जितने भी साथ ये बुलेट्स हैं वो इस तरह हो जाएंगे। बुलेट के अलावा यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग का भी दे सकता हूँ, जैसे ABC के तरतीब से, या 1 2 3 रोमन में दे सकता हूँ। सिंपल मैथमेटिकल जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 उनका दे सकता हूँ। तो वो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये बुलेट और नंबरिंग है जी, ये उसका इंडेंट ऑप्शन है, जैसा इंडेंट में आप दे सकते हैं, लेफ़्ट है, राइट है, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये इंडेंटेशन होती है कि आप इसको कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ रखना चाहते हैं, ये देखें। सो इसको कहीं भी रखना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को जहाँ जहाँ आप, तो उसको वहाँ पर आप रख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये इंडेंटेशन है, लेकिन ये प्रॉपर लेफ़्ट और राइट नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा आगे खसकाता जाएगा जितना आप अपने पेज के ऊपर चाहते हैं। यानी ये टोटली ये नहीं करता कि बिल्कुल राइट पे कर दे, बिल्कुल लेफ़्ट पे कर दे, वो वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आएँ जी, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये लेफ़्ट टू राइट है, टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट कर दें, वहाँ से वो शुरू कर देगा टाइप करना, सिंपल। और ये असेंडिंग है जी। अब ये असेंडिंग ऑर्डर जो है ये क्या चीज़ है कि अब फॉर एग्जांपल अब आपने कोई लिस्ट बनाई है, लेट्स सपोज मैं न्यू पेज लेता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ जैसे कि अदील, जाहिद, मुनीर, अफजल, अदनान, उसके बाद रियाज, उसके बाद असद,
उसके बाद नसीर। अब ये मैंने कुछ एब्रप्ट तरीके से मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जिनमें ए टू जी की कोई तरतीब नहीं है। इसमें ए पहले आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर एम आ गया, हालांकि जी सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल या सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये हम इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दो तरीक़ों से हो सकती है, एक होती है असेंडिंग और दूसरी होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग में होती है जनाब ए टू जी, यानी तरतीब सऊदी है, तो ये छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। वो नज़ूली होती है, यानी वो जी से जाती है ए की तरफ। तो आसान है, बहुत आसान चीज़ है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम में जाऊँगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास है जी सॉर्ट आउट की ऑप्शन। पैराग्राफ को करना है, किस तरह करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी, ओके कर दें। ये देखें असेंडिंग में आ गया, अदील, अदनान, अफजल, असद, फिर मुनीर, फिर नसीर, एम के बाद एन, फिर आर और फिर जेड। तो इसी तरीके से डिसेंडिंग में आप कर सकते हैं। डिसेंडिंग में करना चाहे तो यहाँ से सिंपल डिसेंडिंग सेलेक्ट कर दें, बाकी पैराग्राफ टेक्स्ट को वैसे ही रहने दें। आप जब करेंगे तो ये उल्टी तरतीब में आ जाएगा, जी से शुरू होगा, ये तक जाएगा। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ भी समझ आ रही है। तो ये है जी हमारे पैराग्राफ के ऑप्शन यहाँ तक। अब आगे चलते हैं मज़ीद। मैं साथ साथ MS वर्ड को क्लोज़ इसलिए कर लेता हूँ ताकि हर बार कोई नया फ्रेश आपके सामने जो है ना ये पेज आए और फिर उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी ना हो। चलें जी, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ। इसको अपर केस कर देते हैं, प्रोमिनेंट कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मज़ीद मेरे पास क्या ऑप्शन है, देखिए जी, ये जो ऑप्शन है ना शो की, ये शो और हाइड की, ये करती है जनाब आपके जो स्पेसेस या एंटर वगैरह होते हैं या टैब वगैरह होते हैं, स्पेसेस और इस तरह की चीज़ें जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको ये शो या हाइड कर सकता है। जैसे ये देखें, ये मैंने किया है। अब यहाँ पे जो है ना ये बता रहा है एंटर का, अब मैंने एंटर किया, देखें ये आ गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ, यहाँ टाइप करता हूँ अदील स्पेस। अभी मैं जितनी स्पेसेस दे रहा हूँ उतने डॉट्स आ रहे हैं। टैब दूंगा, टैब स्पेसेस, तो ये देखें इस तरह का आएगा एरो के साथ। और इसी तरह अदील हाशमी, कोई भी वर्ड आपने टाइप करना है इस तरह से, तो एंटर, स्पेस, टैब, ये सब जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या हैं, मैं यहाँ पे आपको टाइप करके भी बता देता हूँ। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट जो प्रिंट में नहीं आते। जिस तरह के अब आपने ये देख ही लिया है, लेकिन इसको फिर लाने का क्या फ़ायदा जब ये प्रिंट में भी नहीं आते, इसका कोई मकसद भी नहीं है। सिंपल हमने एंटर करना होता है। ये देखें मैंने अब 3-4 एंटर किए, तो ये इस तरह की शक्ल दिखा रहा है। असल में इस वजह से होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ना, और आपने लेट सपोज कोई तरतीब का उसमें ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं नेम, आपने आगे कॉलन दिया एक स्पेस के बाद, फिर उसके बाद आपने 4 टैब दिए, 1 2 3 4, फिर आपने नाम टाइप किया अदनान, अहमद और ख़ान। उसके बाद आप आए फादर नेम, फिर डॉट, और ये देखें जितने मैं स्पेस दे रहा हूँ उतने डॉट आ रहे हैं। 1 2 3, देखें बराबर कर दिया। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि इधर मैंने 4 स्पेसेस दिए थे, इधर मैंने ये टैब स्पेसेस 2 दिए थे। इधर आपको एक एक डॉट से पता लगा कि इनके बीच में एक एक स्पेस है। जो बाज़ बात हमें स्पेस का पता नहीं चल रहा होता है, या हम ये भूल जाते हैं हमने कितनी स्पेसेस दी। अक्सर औकात टाइप करते हुए किसी जगह 4-4 स्पेसेस हम दे रहे होते हैं, अचानक 5-5 दे देते हैं, 3-3 दे देते हैं, वो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो फिर इसलिए ये चीज़ वहाँ काम आती है। अब आते हैं लाइन स्पेसिंग में, ये वाली। इस लाइन स्पेसिंग को भी समझ लेते हैं कि कैसे काम करती है। जैसे लेट सपोज है, मैं अब यही वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके उठा लेता हूँ और ले आता हूँ MS वर्ड में। MS वर्ड स्टार्ट करके यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, शो हाइड ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास ना कुछ लाइंस में टेक्स्ट आ रहा है। अब इसमें लाइंस के दरमियान मैं स्पेसिफिक जो है ना या कस्टमाइज्ड कोई स्पेस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा लाइन स्पेसिंग में। ये आप देख सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आप कितनी स्पेस जो है ना वो इसमें देना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आ गया लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा लाइन स्पेसिंग मल्टीपल है। आप इसको डबल कर लें लेट सपोज, या मल्टीपल इस तरह, और फिर यहाँ से आप इसको ये देखें अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज फासला भी दे सकते हैं। ये देखें वो उसी जो लाइन स्पेसिंग थी उससे डबल हो गया और मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया उसने।
तो ये चीज़ें ज़्यादा आप अपनी तरफ से ख़ुद भी कर सकते हैं, आपको आइडिया ख़ुद ही होता रहेगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। और ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे जिस चीज़ का नंबर आएगा उसको मैं इंशाल्लाह अपने सब्जेक्ट्स में और अपने लेक्चर्स में मैं इसको टच करता रहूँगा। अब यहाँ आते हैं जी, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो है फिल है आपका, कि जब आप इसको यूज़ करते हैं यानी कि किसी भी लिहाज से, तो आप जैसे लेट सपोज ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया और उसको आपने शेडेड करना है, तो यहाँ से आप उसको वो दे सकते हैं, ये देखें। और यहाँ से ये बेसिकली वो इसका एक आ गया है सेल, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और मैं लाया कैसे था मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ से सिंपल क्लिक करना है, ये लाइन आ जाएगी, या इसको जो है ना अपने ऑल बॉर्डर करना है, सॉरी ये पूरे बॉक्स की तरह, तो फिर आई थिंक के आउटसाइड बॉर्डर ही बेहतर रहेगा। ये लें, पूरे बॉक्स की तरह इसके अराउंड बॉर्डर आ गया है। सो ये बेसिकली हमारा था जी पैराग्राफ। इसमें मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको समझा सकूं, साथ में क्लिपबोर्ड भी हमने किया है, फ़ॉन्ट भी किया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोई चीज़ इसके अंदर जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कुछ स्टाइल्स आते हैं, खैर ये भी कर देते हैं, बहुत आसान चीज़ है। जैसे लेट सपोज मैंने कोई एक पैराग्राफ इसमें ये डाला था, इसके ऊपर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं नो स्पेसिंग, ये बिल्कुल देखें कंजस्टेड हो जाएगी स्पेस। तो ये चीज़ होती है, अगर आपने स्पेस कम करनी है या ख़त्म कर देनी है तो फिर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ हैं, ये देख सकते हैं, हेडिंग 2 स्टाइल, 1 स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। वो आप जो देना चाहें अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं उस हिसाब से और उस तरीके से जो आप करना चाहें। तो इसके बाद अब ये फाइंड रिप्लेस वगैरह रह गया। और ये क्यों है? ये WPF PDF की वजह से, क्योंकि ये मैंने इसका कोर्स अपलोड किया हुआ है। जब ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसकी ये टूल बार और इसका ये टैब यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के ज़रा वर्ड में ये चीज़ नहीं होती, तो मैंने इसीलिए आपको बताई है कि ये इस वजह से होती है। जनाब ये था हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर 4। इसमें अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।